की उसके ऊपर जितनी लॉजिक लगेगी ना, जितना भी हम मतलब कि सर्वर साइड, मतलब कि जितनी भी हम क्या उसका नाम है मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे, जो लॉजिक्स वगैरह लगाएंगे, वो आएंगे कंट्रोलर्स के अंदर। और व्यूज का जो फोल्डर है ना, वो अब हम नहीं बनाते। वो क्या होता है, पहले जब हम टेम्पलेट इंजन लिखते थे ना जावास्क्रिप्ट के, तब व्यूज का फोल्डर ही बनता था वहां पर। बट अब हम रिएक्ट का यूज कर रहे हैं, तो सर यहाँ पर व्यूज का फोल्डर नहीं बनेगा। रिएक्ट का जो फोल्डर होगा, जो एसआरसी वाला फोल्डर होगा, वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, व्यूज की बजाय अब एसआरसी का वो जो सोर्स का फोल्डर है वो यहाँ पर उसके साथ फ्रंट एंड वाला कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम वो कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं आपस में दोनों को, वो भी मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी के लिए फिलहाल ये समझें कि हम एक मैपिंग किस तरह कर सकते हैं, एक मॉडल किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले आपने एक अलग से फोल्डर बनाना है। ठीक है, मॉडल के नाम से, मॉडल नहीं मॉडल्स होंगे। ठीक है, ये मल्टीपल होंगे, ऑब्वियसली एक नहीं होगा। तो मॉडल्स के नाम से फोल्डर बनाएं, एंटर करें। ठीक है, और यहाँ पर इसको ओपन करें। यहाँ पर एक नाम लिख लें सिंपल सा, यूजर। ठीक है, कॉन्फ़िग। अच्छा, ये भी तरीकाकार है, अगर आप ये भी लगा लें हाइफन, या एक ये भी तरीकाकार है जो मैंने नीचे किया हुआ है, तो दोनों में से कुछ भी कर लें। अब मैंने नीचे वो वाला तरीकाकार यूज किया, तो वही वाला कर लेते हैं हम, मॉडल कॉन्फ़िग डॉट जीएस। तो ये हमने क्या किया सर, एक ओ यूजर सॉरी 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 यूजर मॉडल डॉट जीएस। ठीक है, मॉडल डॉट जीएस, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है लिखने का। ठीक है, एक या तो आप हाइफन लगाएंगे तो एम को छोटा रखेंगे, अंडरस्कोर लगाएंगे तब भी एम को छोटा लिखेंगे, मगर अगर इस तरह से लिखेंगे फिर एम को सेकंड जो वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर को अपर केस में रखेंगे, मतलब के कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इसी तरह से लिखी जाती है। 3 ही फाइल्स के तरीके हैं, ठीक है, लिखने के। तो मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ, ये जरा इजी है इसलिए अच्छा भी लगता है, तो यही यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हमने एक्सप्रेस को यूज नहीं करना। अब हम क्या करने लगे हैं, मोंगोस के साथ काम है। ये किसके साथ काम करने लगे, मोंगोस के साथ। अब मोंगोस के साथ काम करने में आपको पता है कि अगर आपके पास मोंगोस का पैकेज होना लाजमी है। अगर आपने इंस्टॉल किया ये वाला मोंगोस का पैकेज तो ठीक है, नहीं इंस्टॉल किया तो आपको करना पड़ेगा। .env का पैकेज भी हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर जाए कॉन्फ़िग के अंदर, ओ सॉरी मॉडल्स के अंदर आए, तो यहाँ पर अब हम इंपोर्ट करेंगे इसको देन अगेन। ठीक है, कहेंगे जी इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे एक काम करेंगे, कॉन्स्ट। ठीक है, हम कहेंगे एक यूजर स्कीमा बनाना है, यूजर स्कीमा। ठीक है, ओ सॉरी ऐसी इतनी बड़ी लिखा आ गया, यूजर स्कीमा। अच्छा, एक सवाल भी मैं भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा है, ये एस बड़ा, सॉरी एस बड़ा, और ये इस तरह से इज इक्वल टू न्यू, लिखना इस तरह से। ठीक है, मोंगोस डॉट कीमा। ठीक है, इस तरह से, और ये देखिए हाइफन लगाए सर, और कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और इसको ओपन कर। ठीक है, अच्छा ये किस बात का एरर दे रहा है, चेक कर लेते हैं। यूजर स्कीमा इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। ओके, क्योंकि हमने नीचे भी इसको अभी तक डिक्लेयर नहीं ना किया, इसलिए नहीं रीड होगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा जी एक यूजर स्कीमा बनाना है, मतलब कि यूजर का एक स्कीम बना रहे हैं। ठीक है, यूजर का एक मॉडलिंग कर रहे हैं या यूजर की मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस ऊपर बता रहे हैं ये इसते वक्त तो लॉगिन करते वक्त कौन सी हम डिटेल्स उससे लेंगे। ठीक है, अब चाहे वो एडमिन यूजर है, चाहे वो नॉर्मल यूजर है, चाहे वो सेलर वाला है, और चाहे वो बायर है, सब से एक जैसी डिटेल होगी। बस उसमें हम ना एक कंडीशन लगा देंगे इन कंट्रोलर में हम, कि सर ये अगर एडमिन होगा तो आपने इसको ये एक्सेस देनी है, नहीं तो नहीं देनी। ये सारी जो लॉजिक्स वगैरह ना, जो कंडीशन वगैरह या लोड्स ऑफ सर्वर साइड जो सारा काम है वो हम कंट्रोलर्स में करेंगे। जो मैपिंग होगी ना, या जो मॉडल्स होंगे वो यहाँ पर बनाए। अब हमने बताना है कौन कौन सा डाटा हम अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। अच्छा, ये वैसे ना इसके ऊपर ना एक स्पेसिफिक डाटा डाटा मॉडलिंग भी होती है। ठीक है, डाटाबेस मॉडलिंग एक अलग से डाटाबेस मॉडलर भी बंदा पर्सन होता है, वो डाटाबेस की खाली मॉडलिंग करता है। इसके लिए एक मून मॉडलर के नाम से टूल आता है। अगर आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे ना, या ये कॉर्पोरेट वाली साइड पे जाएंगे, वहां पर वो आपको एक्सेस देते हैं मून मॉडलर की।
वो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सारा सारा आपको एक पूरा ना डिजाइन बना के देते हैं, जिस तरह हम यूआई बनाते हैं ना, यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है, उसी तरह से एक डेटाबेस को भी डिजाइन करने वाला एक पर्सन होता है जो कि बताता है जी डेटाबेस की ये वाली स्पेसिफिक जगह पर ये चीजें स्टोर हों। बट अभी हम सिर्फ में है, तो अभी हम सिर्फ यही क्लियर करेंगे कि जी ये कौन डाटा स्टोर होते हैं। मेजॉरिटी देखेंगे कंप्यूटर का सबसे पहले जो होगा नेम लिया ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ना कोई गलती निकाल दीजिएगा कि नहीं जी फुल नेम नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। आप फुल नेम ले, फर्स्ट नेम ले लें, लास्ट नेम ले लें, इस पे एज सच कोई मसला नहीं है, वो आप अपनी अकॉर्डिंगली जो भी ले लें, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझे कहा कि टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, बिल्कुल ठीक बात ये है, टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। ये बेसिकली ना अब एआई चल रहा है, तो मैं जरा इसको भी फिलहाल बंद करता हूँ, आसानी करने की कोशिश करते हैं इसको जरा। ये कौन सा एआई चल रहा है मेरा? अच्छा ये चल रहा है मेरे ख्याल से जेमिनी चल रहा है, हाँ हो गया, गूगल जेमिनी चल रहा था, ठीक है। ये भी एक कोड एडिटर का एक बड़ा मजेदार एक कोड एडिटर टाइप है, नो सॉरी, एक एआई हेल्पर है, मतलब कि कोडिंग करते वक्त, तो जिस तरह गिटहब कोपायलट है उस तरह से। तो हम अब आगे नेक्स्ट मूव करेंगे जी, फुल नेम ले लिया हमने, ले ली ईमेल, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ले लेते हैं। हम कहते हैं जी टाइप स्ट्रिंग, अच्छा वो टाइप स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए फुल नेम में आपका फॉर एग्जांपल आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, आप स्पेस भी छोड़ सकते हैं बीच में, तो ये सारा कुछ जो होता है ये फुल ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आता है, ठीक है। अब ईमेल भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं, काउंट होते हैं, तो यस आप इसकी जो टाइप जो है सर वो भी स्ट्रिंग ही लेंगे, ठीक है, टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। और रिक्वायर्ड ट्रू, अभी मैं बड़ा सिंपल कर रहा हूँ मॉडल्स को, ये अलग इससे भी ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकते हैं यहाँ पर, बट मैं अभी बहुत इसको सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड, हमने कहा जी रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, हमने कहा ठीक है ट्रू दे दें सर, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये ऊपर कोमा आएगा यहाँ पर, ताकि ये नीचे वाला एरर रिमूव हो जाएगा। अब आप सेम काम करते जाएं, यही कॉपी पेस्ट करना है नीचे भी, बस आपने सिर्फ अभी सिंपल फिलहाल और कुछ भी नहीं करना। आपने लेना फुल नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लें, ठीक है, यूजर नेम भी ले सकते हैं बट अभी ऐसा हमें जरूरत नहीं है, हम इसलिए पासवर्ड लेते हैं, 3 ही हम ले रहे हैं अभी चीज़ें। ये देखिए हमने यहाँ पर ले लिया, और कोमा ऊपर भी पुट कर दें और नीचे भी, इस तरह से ये देखिए एरर जो है रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लेंगे, इन इन पैरेंथेसिस के बाद, या सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स के बाद और पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ लेंगे टाइम स्टैम्प्स के नाम से। टाइम स्टैम्प्स, ये सारा कोड आपको वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा मोंगोस में, मुझे जबान नहीं आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखा लिखा है मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आप एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। बट याद रखिएगा पहले आप कोशिश करें कि खुद ये चीज़ें समझें कि ये है क्या, फिर आप कुछ कहीं से लिखने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही जाते साथ कहें जी ये साहब ये लिख दें सर, आपको खुद को कॉन्सेप्ट ही ना हो, असल कॉन्सेप्ट सीख लें पहले, फिर हम ठीक है। टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स, ठीक है, ये आप कर देना सर ट्रू। अच्छा ये क्या बताएगा, टाइम स्टैम्प्स क्या बता, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा ऊपर भी कोमा आएगा, ये देखिए इस ब्रैकेट में भी एरर आ रहा है, इधर भी कोमा आएगा आपका, जब भी हमें किसी चीज को आपस में सेपरेट करना है तो कोमा लगाना पड़ेगा, या सेमीकोलन भी लगा सकते हैं बट अभी कोमा लगा दें। तो ये देखें टाइम स्टैम्प्स ट्रू। अब ये टाइम स्टैम्प्स क्या बताता है कि कब हमारा यूजर क्रिएट हुआ था, कब हमारा यूजर क्रिएट हुआ था, मतलब क्रिएटेड एट, मतलब उसकी डेट बताता है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, अपडेटेड एट मतलब कब आपने उसकी डिटेल को अपडेट किया। देखें यूजर आप अपनी डेट को अपडेट भी तो कर सकते हैं ना, उसने ईमेल चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, तो हमें डेट का पता लग जाए कि जी भाई किस टाइम ये यूजर क्रिएट हुआ है और किस टाइम यूजर ने अपना डेटा को अपडेट किया, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हमें टाइम स्टैम्प्स के जरिए पता लग जाएगा जी इस डेट को ये बंदा क्रिएट हुआ है, इस डेट को बंदा ये आया, इस डेट को बंदे ने यूजर का अपना डेटा अपडेट किया है। ये सारा काम जो है ये टाइम स्टैम्प्स हमारे लिए करती हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से सर आपने एक स्कीमा लिखना है, ठीक है। अच्छा इधर आप एक और चीज भी लिख सकते हैं कॉन्स, ठीक है, इधर आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, स्कीमा भी लिख सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं एक चीज, तो यहाँ पर आएंगे ना आप इसके अंदर, तो
बल्कि यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखिएगा जरा, ये देखिए कौन स्कीमा इज इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं मैंने, लेकिन नीचे ही कर दिया है, तो आप ये अगर ले भी लें तो अच्छी है, ये भी एक मॉड्यूल सिंटैक्स की बहुत अच्छी टाइप है, तो आप उसको बिल्कुल इसको भी कंसीडर कर लें। बस मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं, कोड हमारे लिए ही है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन का कोड बेसिकली डेवलपर्स के लिए ही है, उनकी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने, ये क्या कह रहे हैं, अभी यूज होनी भी कैसे है, तो नीचे हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर, कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको करना, इसको एक्सपोर्ट सब्जेक्ट स्पेशल, ठीक है। इस चीज को एक्सपोर्ट करने का भी एक भला कैसा है, हाथ से पूछ देंगे इसको एक्सपोर्ट किस तरह करते हैं, ये बता सकते हैं? इसको एक्सपोर्ट किस तरह से करते हैं, तो ये करना है, कंट्रोलर में हमने इंपोर्ट करना है यूजर के, तो इसको एक्सपोर्ट यहाँ पर किस तरह करेंगे। तो उसमें यहाँ पर हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस हो यहाँ से लिखने लिखाने में, तो बिल्कुल हो सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आपको अपनी गिटार पे ले जाते हैं, वहां पर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है था हमारे पास, ये है, अच्छा ये पब्लिक भी बनाई है, बट अभी आपको ऐसा चीज की जरूरत नहीं, इसको छोड़ दें बिल्कुल। हाँ ये ऐसा सी फोल्डर के अंदर भी काम कर सकते हैं, बट अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हम सिंपल करना चाह रहे हैं जितना हो सके। मॉडल्स में आए, ये देखें, अगर आप यूजर का मॉडल खोल लेते हैं यहाँ पर, बाकी नहीं खोलेंगे, लास्ट ईयर देखें ना, लास्ट ईयर मैंने चेंजेस परफॉर्म की थी, तो सर ये देखें कितनी ज्यादा चीजें हैं। अच्छा यहाँ पर देखें कितनी ज्यादा चीजें हैं, नहीं मैंने सिर्फ आपको दो चीजें लिखवाई हैं, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, ऐसे नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। अच्छा बिक्रिप्ट को भी छोड़ दो जरा, आसानी कर, यार नीचे आ जा भाई, ये देखें इस तरह से जैसे वो भाई ने बताया है, ये तरीका कार है सर इसको एक्सपोर्ट करने का। ये देखिए जैसे उन्होंने बताया मोंगोज डॉट मॉडल, और वो स्पेसिफिक जो आपने लिखा गया, ये यहाँ पर इन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ, ये देखिए कलेक्शन नेम, ठीक है, और साथ में डेटाबेस, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से सेम एज सच यही वो बात की गई, यूजर स्कीमा, स्कीमा का नाम आएगा सर, ठीक है, यूजर और यूजर का स्कीमा जो स्पेसिफिक आप उसमें स्टोर करवाना चाहें, ठीक है। अब यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिन्हें सर अपना ही कोड है, तो हमें कौन सी इसमें बुराई है कॉपी पेस्ट करने में, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तरीका कार कैसे हुआ है, हुआ ऐसे है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम एक्सपोर्ट को ना कौन के साथ भी लिख सकते हैं मॉड्यूल सिंटैक्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये काम किया है, ये यहाँ पर मैंने एक जगह पर काम किया है, किसके अंदर किया है यार, कॉन्फ़िग के अंदर किया है, हाँ कॉन्फ़िग के अंदर किया है। यहाँ पर ये देखें एक्सपोर्ट्स आज ही लगा दिए, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट्स आज ही लगा सकते हैं। अभी जब इंपोर्ट होगा ना आगे, जब आप इसको आगे इंपोर्ट करेंगे सर, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर इंपोर्ट होगा मॉड्यूल फॉर्म में, ठीक है, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर फॉर्म हम इसको आगे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है यहाँ तक यूजर स्कीमा भी अभी फिलहाल सिंपल सा यूजर स्कीमा, इसको ना देखिएगा, ये बहुत डिफिकल्ट किया हुआ, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो। यहाँ पर अवतार भी लगाया गया, कवर इमेज भी लगाई गया, हिस्ट्री वगैरह, ये जरा थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, तो इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है, डराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी छोड़ दो बस इसको। अभी जरा इसको देखो, ये जो लिखा है इन्होंने तो बस खाली स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर दी है, छोड़ दो भी, कि वो कोड कोड जो है, जो मैंने आपको अपने लोकल सिस्टम में दिखाया था ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इन डेप्थ ये कोड है। अगर मैं आपको दिखाने लगूँ ना, तो आप कहेंगे सर इतना ज्यादा कोड, हाँ जी इतना ज्यादा कोड, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने सिर्फ अभी आपके सामने एक फाइल खोल ली है छोटी सी, तो ये एक फाइल है, पूरे कोड का ये समझ लिया 2% ऑफ हिस्सा है सिर्फ,
और बाकी अभी 98% पीछे पड़ा हुआ। तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कहा है कि जी इस तरीके से बेसिकली हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप ये वाला ऊपर काम ना भी करेंगे ना तो इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, वैसे भी वो कह रहा है कोई फिक्स करो तो वैल्यू रिमूव कर दो, जरूरत नहीं है इसकी। अगर ये काम ना भी करोगे, ऐसा इसकी जरूरत नहीं है, आप वैसे इसको चला लोगे तो ये चल पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने इसको सर इधर से एक्सपोर्ट किया तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। अब इंपोर्ट कहाँ पर करेंगे, एक और नया फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, ये बहुत सी, अच्छा ये थोड़ा सा ना, अगर लोगों को ना जरा, जो भी बिगिनर होते हैं ना वो जरा थोड़े से होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि जी इतने फोल्डर्स, जी बिल्कुल बहुत ज्यादा फोल्डर्स होते हैं। तो कंट्रोलर्स का हम एक अलग से फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब कंट्रोलर्स में हम एक और कंट्रोलर का फोल्डर दिया, हम लिखेंगे यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस लिख दिया डैश, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या करोगे, ये भी बड़ा सिंपल सा तरीका है। अच्छा, आप ये चाहो ना तो ये कोड भी आप जेमिनी की असिस्टेंट ले सकती है, ठीक है। यहाँ पर और अभी मैं नहीं ले रहा, मैं कोड को ना सिंपल से सिंपल करूंगा, आपके लिए आसानी करूंगा जितनी हो सकेगी, ठीक है, उतना करूंगा। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया एमवीसी पैटर्न लिख रहे हैं। अब क्या होगा, मॉडल का जो हमने मैपिंग की, जो डाटाबेस की सॉरी मैपिंग की, वो हमने मॉडल्स के अंदर लिख दी, ठीक है। अब जो उसकी लॉजिक होगी, मतलब किस तरह से हम डाटा जो हमारा स्टोर होगा, अगर तो ये डाटा वैलिडेशन से होंगी या स्टोर किस तरह से होगा, या कौन कौन से टोकन्स लगेंगे, या कुकीज में किस तरह से डाटा स्टोर करवाते हैं, या पासवर्ड किस तरह से हैश करवाना, इंक्रिप्शन करवानी है, जितनी भी हमारी डाटाबेस की सारी लॉजिक्स है ना, ये इसके अंदर ये सारा कुछ लिखना है हमने। ये सारा कुछ सर यहाँ पर आके लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है, ऐसा तो इसमें भी कुछ इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर भी आप मोंगोस को इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। हाय हाय हाय, थकावट हो गई यार। तो दूसरी बाहर क्यों गए, बाहर क्यों गए? सर हेलो सर, आवाज आ रही जी है? जी, जी जी, सर मेरा जी सर। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे माई एसक्यूएल में टेबल्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें भी मोंगोडीबी में भी बना सकते हैं ना? जी सर, मैं वही तो आपको ये अभी तक ये डिफरेंस समझ नहीं आई सर। ये जो है नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में, इसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, इसमें टेबल्स नहीं बनते, इसमें जेसन फॉर्म में ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन कि कौन कौन सी चीज हमारे यहाँ पर लगेगी और किस किस तरह से लगेगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, बड़े सिंपल तरीके से सर, यहाँ पर एक हमें पैकेज लगेगा, बल्कि अगर इसको और भी आसान करूँ, नहीं पैकेज लगाना पड़ेगा, मजबूरी है, उसके बाद काम ही चलेगा। चलो इंपोर्ट तो पहले करें ना, इंपोर्ट सर, ठीक है, यूजर, ये देखें ये ऐसे इंपोर्ट होगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर डॉट जेएस भी लगाइएगा, एक्सटेंशन लाजमी लगाइएगा, ठीक है। ये क्यों एरर दे रहा है इंपोर्ट का, एक मिनट, हो गया सही, मेरे यहाँ तो वैसे ही सिस्टम शायद है। तो अब मैंने जैसे पहले बताया कि आप एक्सपोर्ट साथ भी लिख सकते हैं कॉन्स्ट के, ठीक है। अब देखिए हमने कौन कौन सा डाटा बॉडी से लेना है, मतलब कि फ्रंट एंड से कौन कौन सा डाटा हमने अपने पास मंगवाना है, वो बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर टेस्टिंग भी करेंगे, एपीआई जो हम यहाँ पर एपीआई बनाएंगे ना, उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। इस डाटा की हम टेस्टिंग लाजमी करेंगे कि क्या ये डाटा पास हो के हमारे मोंगो डीबी में स्टोर हो भी रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड बनाने से पहले ये टेस्टिंग होगी बैक एंड पे। ये जो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले टेस्टिंग करते हैं वो हम भी थोड़ी बहुत करेंगे, वो उसके जरिए, पोस्टमैन के जरिए, या थंडर क्लाइंट भी क्या है, दोनों के जरिए आप जिसके जरिए आप टेस्टिंग करना चाहे कर सकते हैं। पहले हम कुछ थोड़ा बहुत कोड लिख लेते हैं, ठीक है, फिर टेस्टिंग टूस्टिंग भी देख लेंगे। अब हमने क्या किया ना, सिंपल काम कर रहे हैं। देखें एक्सपोर्ट में अभी वो पैकेजेस नहीं लगवा रहा, अभी सिर्फ सिंपल सा सिंपल काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉस्ट रजिस्टर यूजर, वही यूजर की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। रजिस्टर यूजर, रजिस्टर यूजर, हमने कहा जी कॉन्स रजिस्टर यूजर, ठीक है, इक्वल टू ए सिंक्रोनियस। वही बात वो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम कोई चीज ऐसा टाइम प्रोसेस वाला काम करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग वाला काम करेंगे, जो कि टाइम मांगता हो,
उसके लिए हम एसिंक्रोनियस ही यूज करेंगे, मतलब कि एसिंक्रोनियस वे से ही उसको लिखा जाएगा, ठीक है। देन हम इसमें क्या करेंगे, स्पेस छोड़ेंगे, वही जो एरो फंक्शन हम लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे सर यहाँ पर सेम टू सेम, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करेंगे। जब का यूजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, यूजर के पास सॉरी सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, कहाँ से जाएगी सर्वर को रिक्वेस्ट, सर्वर को रिक्वेस्ट जो जाएगी वो फ्रंट एंड से जाएगी, यूजर की तरफ से जाएगी, जो डाटा हम वहां पर देंगे लॉगिन पेज के ऊपर फ्रंट एंड आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप एक बार लॉजिक बना के इसके साथ फ्रंट एंड कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा, इसको पहले बैक एंड को लेके जाऊंगा डिटेल में, फिर देन थोड़ा बहुत फ्रंट एंड को भी मैं बताऊंगा किस तरह से कनेक्शन करते हैं, वो कनेक्शन मैं आपको करना सिखाऊंगा रिएक्ट का और बैक एंड का, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप समझते हैं कि किस तरह से करना है। तो एक चीज आप रिक्वेस्ट लिखेंगे, वही चीज पुरानी वाला जो काम था रिस्पॉन्स लिखेंगे, तो इसमें ऐसा कुछ भी न्यू नहीं है, ठीक है। वही एरो फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एरो फंक्शन ही यूज कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन नहीं यूज कर रहे, ठीक है। अब चीज याद रखिएगा, यहाँ पर ना एक चीज मांगी जाएगी, यहाँ पर अब चीज याद रखिएगा, यहाँ पर भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, दो टाइप्स का कोड देंगे, मतलब कि हम देखिए कस्टम एरर्स बनाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जहां पर भी हमें एरर शो हो, हमें पता लग जाए कि जी हमारा यहाँ पर एरर शो हो रहा है, किस चीज़ का एरर शो हो रहा है, वो ताकि हमें बाद में मुश्किल पेश ना आए, हमें टर्मिनल में नजर आ जाएगा अच्छा यार इस स्पेसिफिक जगह पर एरर है, तो ये रिजोल्व करना है, तो वो ज़्यादा जल्दी हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कैच पार्ट में ही करें। अच्छा, ये जो JS एक्सप्रेस JS5 है ना, अगर इसको ट्राई कैच पार्ट में ना भी करें ना, तो ये फिर भी काम चला देती है, बट अभी मैं उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, ये ज़रा फिर वो ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएंगी चीज़ें, तो इसलिए मैं आसानी पे आसानी रख रहा हूँ, जितनी हो सक रही है, ठीक है, उतनी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या चीज़ लिया वहां पर, ये अब आप कौन जो करेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉडल करेंगे सर, ये जो आपने मॉडल में जो जो चीज़ ली होगी ना सर, वही आप यहाँ पर भी कंसीडर करेंगे। मैं आपको मॉडल में लेके जा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने यहाँ पर सर ली है, जैसे फुल नेम लिया, ईमेल लिया, तो यही आप चीज़ें यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करेंगे यूजर रजिस्टर करते वक्त, ठीक है। रजिस्टर करते वक्त दोनों सारी चीज़ें लगेंगी, हम कहेंगे जी हमारा फुल नेम भी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद सर कोमा में हमारा ईमेल भी जो हमने पीछे लिया वही, और साथ में पासवर्ड ले लें, पासवर्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया एक, हमने वो जो तीन चीजें पीछे ली थी ना मॉडल्स के अंदर, वही हम यहाँ पर अब इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ले रहे हैं मॉडल के अंदर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखें हमारा ये डाटा बेसिकली आएगा कहाँ से, बॉडी से आएगा ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल एक बॉडी है ना, एक स्ट्रक्चर एक यूआई से आएगा ना, फ्रंट एंड से आएगा ना, तो हम इसको रिक्वेस्ट कहाँ से लेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी इस डाटा की, यानी रिक्वेस्ट करेंगे कहाँ से करेंगे, हमारा जो बॉडी होगी ना वहां से करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखेंगे, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फुल नेम ईमेल पासवर्ड और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देन हम ये सारा कुछ सर करेंगे, इस तरह से हम इसको ये लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी ये है, बट उसको मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं करने की कोशिश कर रहा, जितनी हो सक रही है मैं सिंपल करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, ठीक है। ट्राई के आज के पार्ट के अंदर हम सिंपल से सिंपल चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप कंडीशन भी लगाएंगे, कंडीशन कैसी जी सर, देखिए कंडीशन भी तो लगानी है, क्या यूजर ऑलरेडी रजिस्टर भी तो हो सकता है ना, क्या आपने कभी वेबसाइट्स में गए होंगे तो वहां पर एक कंडीशन भी लगी होती है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो सकता है, या यूजर ने जो इंफॉर्मेशन दी है कि वो भी सही है कि गलत है, क्या वो भी सही उसने बताई है कि गलत बताई है। अच्छा, रजिस्टर में ऐसा नहीं होगा, अलबत्ता लॉगिन में होगा, क्योंकि यूजर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो देन ही हम वहां पर ये काम करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन को चेक करने वाला। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही चीज चेक करेंगे कि क्या यूजर हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम, इधर आप एक बल्कि कमेंटिंग कर लें, मैं जरा कमेंट करना चाह रहा हूँ ताकि जरा क्लियर हो जाए। चेक करने लगे हैं, चेक यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नो, और नो, ठीक है। हमने क्या किया, चेक करना चाह रहे हैं कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो हम एक कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है।
कंडीशन जैसे पहले भी लगाते आ रहे हैं, डोम वगैरह में भी हमने लगाई थी जी, अगर बैकग्राउंड ब्लैक करना है या ब्लू करना है, सॉरी बैकग्राउंड वाइट करना है या ब्लैक करना है, तो उस तरह से ही हम कहेंगे अगर यूजर एग्जिस्टिंग है उसकी यूजर की, अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, इफ द यूजर एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, एग्जिस्ट यूजर, इफ एग्जिस्ट यूजर एग्जिस्टिंग यूजर भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो लिख लें सर, इस पे कोई मसला नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख लो, इसमें ऐसी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने कहा अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर तो यूजर एग्जिस्ट करता है तो आपने ये करना है, अब बल्कि सबसे पहले सॉरी सबसे पहले आपने यूजर की डिटेल तो देखनी है ना, हाँ, सबसे पहले यूजर की डिटेल तो मैच करेंगे ना, एक मिनट, मुझे असल में मैं जुबानी लिखने बैठा हूँ तो गलती हो सकती है, ठीक है, गलती हो जाएगी तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बैक एंड में गलतियां होती हैं, ठीक है, बैक एंड में बहुत ज्यादा गलती होती है, इसमें भी शायद 2 3 4 5 एरर हो, ठीक है, तो ये हम ठीक कर लेंगे जब चलाएंगे, अगर ना आई तो फिर तो समझे कि मौजी है, अगर गलती हो गई है तो फिर उसको सही करना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी, तो अवेट लिखेंगे साथ में, क्योंकि वो देखे ना सिंक ऊपर लिखा है तो नीचे अवेट भी लाजमी लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक डेटाबेस का एक मॉडल, मतलब कि डेटाबेस का एक मेथड लगेगा, ये ना मेथड है बेसिकली यूजर को फाइंड करने का, मतलब कि डेटाबेस हमारा फॉर एग्जांपल मोंगोडीबी है, ठीक है, उसमें एक यूजर हमारा रजिस्टर्ड है, अब उसको फाइंड करने का ना एक तरीका कार है, फाइंड.वन का एक मेथड है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, फाइंड वन है हार्डली, तो फाइंड वन क्या करता है, हमारे ये क्या करता है, हमारे ये जो डेटाबेस के अंदर से ना एक किस स्पेसिफिक यूजर को ढूंढने की हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आईडी नहीं ली, हमने आईडी नहीं ली, आप चाहते तो यहाँ पर आईडी के जरिए भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आईडी नहीं ली, इसलिए जो मैं फाइंड वन काम करूंगा ना सर, वो अकॉर्डिंग टू द ईमेल के ऊपर करूंगा, क्योंकि ईमेल भी सबकी सेम नहीं हो सकती, ईमेल भी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। मैं कहूँगा जी, ये जो हमारे अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सर लेंगे आप, क्योंकि ये डायनामिकली वहां से उठा रहे हैं, ईमेल के अंदर से ला रहे हैं, तो ईमेल जो है अगर ईमेल एग्जिस्ट करती है सर, तो ये देखिए, अच्छा यहाँ पर फोकस कीजिएगा, जब भी मैंने नीचे यूज करना शुरू किया ना उस चीज को, तो वो चीज लाइट हो जाती है, मतलब कि ब्राइट हो जाती है, तो ये चीज, ये एक चीज आपको रिएक्ट में भी देखने को मिली होगी, यहाँ पर भी देखने को मिली होगी, जो चीज आप जब यूज करना शुरू कर देते हैं ना उसको, तो वो ऊपर ब्राइट हो जाती है, ठीक है। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं, अगर तो यूजर को, अगर तो वो मिल जाती है, अगर तो वो यूजर एग्जिस्ट होता है, तो आपने ये करना है, एक रिस्पॉन्स दे देना सिंपल सा, भी यहाँ पर जो है जेसन के फॉर्म में जाएगा, या सिंपल कह दें, आपने ये करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न, ठीक है, और रिस्पॉन्स देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी रिस्पॉन्स की, रेस्ट डॉट स्टेटस, ठीक है। ये जैसे ये यहाँ पर आपने लिखा है, मैं आपके आसानी के लिए कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, इधर नहीं बल्कि लिखा रेस्ट डॉट स्टेटस, नहीं इधर नहीं लिखा, अच्छा ये कंट्रोलर्स में लिखा जाएगा, मैंने कहा शायद यहाँ पर भी लिखा है, तो रेस्ट डॉट स्टेटस हम लिखेंगे 400। अच्छा, ये 400 रिस्पॉन्स क्या है, 401 क्या है, 402 क्या है, 403 क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप समझ लें कि ये कोड है, ठीक है, ये कोड क्या करता है, चले मैं इस पे एक होवर करता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी, सब्र करें, एक मिनट, ये होवर पे कुछ नहीं दिखा रहा, नहीं, चले मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी सिंपल, इसको सिंपल भी सिंपल रखते हैं, ठीक है, मैं मुश्किल नहीं करना चाह रहा। अच्छा, इसका सवाल अभी कोई ना पूछे मुझसे, ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगा, अभी ना पूछे कोई भी, अभी आराम से बताऊंगा, तो क्योंकि फिर ये जो हमारे जो है ना जनाबे वाला सारे, वो कहते हैं जी ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, फिर वो मसला बनता है, तो वो फिर जो अगला बंदा जो बिगिनर बैठा होता है ना, वो कहता है जी ये कैसे चल रहा है, फिर ये कैसे हो रहा है, फिर वो भी बेचारा सोच में पड़ जाता है, इसलिए मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैसेज आपने पास करना है, कोई भी मैसेज पास कर दें कि जी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या यूजर आपका है, या कुछ भी लिख दो यार, ठीक है, आप जो आपका दिल करे वो आप प्रिंट कर दो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। मैंने कह दिया जी यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यूजर हमारा जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। उसने कहा ठीक है सर, तो रह गया पीछे, कुछ भी नहीं रह गया सर, काम खत्म हो गया। अच्छा, बस इतना सा, नहीं नहीं सर, इतना सा नहीं है, अगर 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 आप देखिए, हमने एक चीज कहाँ पर डाली है, ट्राई पार्ट में, ठीक है, एक चीज क्या पर डालिए, ट्राई पार्ट में। अब इधर एल्स की कंडीशन नहीं डालनी, आप एल्स की कंडीशन ना डालें, अगर डालना भी चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन बट एल्स की कंडीशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एल्स की कंडीशन देने की बजाय आप नीचे सिंपल सा कोड भी डाल सकते हैं, बट चाहे तो एल्स की कंडीशन भी डाल सकते हैं, अगर इफ है तो, नहीं तो एल्स की कंडीशन चला दो, बट मैं वो काम नहीं कर रहा,
मैं कह रहा हूँ कि बस अगर इफ की कंडीशन चल रही है, अगर चल जाएगी तो चल जाएगी, नहीं तो अदरवाइज रुक जाएगी। दो में से एक ही काम होता है ना, जैसे वो पहले होता था हमारा, होता ये था कि अगर इफ की कंडीशन चल जाती थी तो ठीक है चल गई, अगर नहीं चलती थी तो वो क्या होता था, अगला जो अगला कोड था वो चलता था, या अगर कोई भी नहीं होता था तो वो हार्डली ब्लैंक ही छोड़ देता था। बट यहाँ पर हम आगे कुछ और कोड भी दिखने वाले हैं। देखिए अब हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल नया यूजर क्रिएट करने लगे हैं। अच्छा मैं सिंपल करता हूँ इसको। यार इसको सिंपल कैसे करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही। इसको कितना सिंपल करने की कोशिश करूँ। चलिए ऐसे करते हैं, अभी फिलहाल सिंपल करते हैं, चलो छोड़ दें। अभी आसान करता हूँ मैं। हमने एक नया यूजर क्रिएट करना है, अगर तो यूजर नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू यूजर। ठीक है, क्रिएट अ न्यू यूजर। ठीक है, मैं इसलिए कमेंटिंग करूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कोड है, आपको पुश कर दूंगा गिटहब के ऊपर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो मेरी वो रिपोजिटरी है जो मैंने पीछे दी हुई है, मैं दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगा, तो ये आपको कोड जो है सारा वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं, या सेव कह दें या क्रिएट कह दें, जो भी कह दें, क्रिएट अ न्यू यूजर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसने कहा जी ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना एक काम और भी होता है, बट चलें छोड़ें, मैं अब फिर आसान करने की कोशिश करता हूँ। मैं ना इसमें बार बार जो चीज़ें ना कुछ मेरे जहन में आती हैं, बट मैं उनको घुमा देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, वो बताने पे ना फिर इशू ये है कि फिर जो बिल्कुल न्यू है ना उनको फिर वो मिक्स होंगी। मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा। न्यू आप सिंपल सा लिखें, क्योंकि नया यूज़र बनाना है ऑब्वियसली, न्यू यूज़र ही लिखेंगे आप, एक नया यूज़र बनाना है आपने। तो न्यू यूज़र आपने इस तरह से लिखना है, और इसके अंदर याद रखिएगा, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दोबारा आपने लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ लेनी है, जब आपने नया यूज़र रजिस्टर करने लगना तो सर तीनों चीज़ें आएंगी, फुल नेम भी आएगा आपका, ईमेल भी आएगा आपका, पासवर्ड भी आएगा। ऑब्वियसली आप तीनों चीज़ें लेंगे तो फिर यूज़र को रजिस्टर करेंगे ना, बगैर तीनों चीज़ों को रजिस्टर नहीं करना है, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड वहाँ पर ट्रू किया हुआ है। इसलिए जब तक आप तीनों चीज़ें नहीं लेंगे तो तब तक आपका ये काम ही चलेगा। देखिए फुल नेम उसने खुद दे दिया है, मैं कह रहा हूँ सर ईमेल भी है, उसने कहा ठीक है सर और कुछ, मैंने कहा सर जी हमारा यहाँ पर एक मिनट, हमारा यहाँ पर पासवर्ड भी है, उसने कहा जी और कुछ सर, मैंने कहा नहीं कुछ और नहीं है, ये पासवर्ड। ठीक है, अब ने क्या किया, यहाँ पर एक नया यूजर क्रिएट किया, न्यू यूजर, फुल नेम ले लिया। कहाँ से ले लिया फुल नेम, ऊपर से, मतलब ये देखो यहाँ से। और ये कहाँ से आ रहा है, ये मॉडल से आ रहा है जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये यहाँ से आ रहे हैं, फुल नेम, ईमेल और यूजर नेम, पासवर्ड, ये जो हम यहाँ से उठा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट लॉजिक लिख रहे हैं कि अगर यूजर है तो उसको रजिस्टर नहीं करना, उसको बता देना कि भाई आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो, आप लॉगिन करो। ठीक है, ठीक है, मैसेज आप ये भी कह सकते हो, इधर शायद थोड़ा और भी कर सकते हैं, प्लीज लॉगिन, ये भी लिख सकते हैं। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं और आसान करता हूँ, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, बल्कि मैं ना आसानी करता हूँ, ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बेहतर करता हूँ, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज, जैसे कह देंगे प्लीज लॉगिन। ठीक है, इस तरह कह दें आप, ये ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ अगर आप इसको एक और तरीका कर दें तो इसके अंदर ये लगा दें, तो ये और बेहतर हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो सर कुछ और लगा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉगिन। ठीक है, वैसे कह सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर नहीं लगाना चाहते तो कोमा लगा दो बीच में, तब भी ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल यही लगा देता हूँ। ठीक है, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अगर तो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारा जो अगला कोड है, देखिए सारी चीजें ना मैं ट्राई पार्ट के अंदर ही डाल रहा हूँ। अगर तो इफ कंडीशन चल जाएगी तो कोड यहाँ पर ही बंद हो जाएगा, कोड इससे आगे मूव ही नहीं करेगा, वो मैसेज बस पास कर देगा, बाकी सारा कोड जो है कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। जब ये अगर अगर तो ये यूजर का उसका नाम है, अगर ये हो एग्जिस्ट होगा तो नीचे वाला कोड चलना नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ही गेम बंद हो जाएगी। ठीक है, बस वो कह देगा जी यूजर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप जाके लॉग इन करें। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ही क्लियर कट बता देगा कि जी सर जी यूजर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सर आप जाके आगे काम करें, जो अपना अपना काम करने वाला वो करें। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करें, इसको बंद करें, ऑब्वियसली इसको एंड भी तो करना है, इसके इधर सेमीकोलन लगा लें, और सार यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ये करें कि अवेट, अवेट लिखें। ठीक है, अवेट, अब देखें अब एसिंक्रोनियस कहाँ पर है, अब यहाँ पर असिंक कहाँ से ले रहे हैं और अवेट कहाँ पर आ रहा है। देखिए बात समझिएगा, फोकस कीजिएगा सर, फोकस कीजिएगा, ये अवेट ले कहाँ से रहे,
सर अवेट जो है ना, देखिए हमने ट्राई के अंदर सबको किया है, ये ट्राई पार्ट के अंदर सबको रैप किया है, और असिंक एक ही ऊपर हमने सब पे ऊपर ले लिया, मतलब कि ऑल ओवर द कोड के ऊपर अब सिंक लग गया है, एसिंक्रोनस बन चुका है। अब यहाँ पर जितनी मर्जी बारी आपका दिल करे वेट लेते जाएं, जिसके साथ लेना है। जिस चीज को आप अवेट करवाना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जी ये भी साथ साथ चलता रहे, अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम कंज्यूमिंग हो, अगर टाइम ले रहा ज्यादा, तो साथ साथ ये भी चलता रहे, साथ साथ दूसरा कोड भी चलता रहे, तो साथ वेट भी लगा दीजिएगा, ठीक है, इसका भी वेट करता रहेगा, इसको भी चलाएगा साथ साथ उसके, तो फिर ही काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये यूजर ये जो है सेव हो जाएगा, न्यू यूजर डॉट सेव का मतलब कि सेव का मेथड अगर आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा तो सेव कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सर अब फोकस कीजिएगा, जरा थोड़ा सा और फोकस कीजिएगा, मैं आपके लिए आसानी करने लगा हूँ। देखिए अब हम यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन लगा रहे हैं, हम यहाँ पर ट्राई और कैच पार्ट लगा रहे हैं, ठीक है, दोनों का काम वही है, वो इफ एल्स कंडीशन वाला काम नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ पर ट्राई कैच कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ऑब्वियसली देंगे। मगर मैं और अभी 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 मैं बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे जी अब ये वो पासवर्ड भी तो एनक्रिप्ट करते हैं ना, अच्छा वो सवाल ना पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं बता रहा, मुझे पता है सब कुछ है, याद रखिएगा, मैं जो सब कुछ पता है, बट मैं सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ताकि जो बिल्कुल नहीं है ना, इनको कुछ भी नहीं पता, तो वो ताकि वो ना थोड़े से ना वो ना हो जाए कि ये क्या लिखी जा रहे हैं सर, अभी भी समझ नहीं आ रही होनी थोड़ी बहुत, बट मैं थोड़ा समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। बट अभी मैं सिंपल करना चाह रहा हूँ, मैं कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं कर रहा, कोई पैकेज नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं लगा रहा, अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि यूजर को अगर सिंपली प्लेन आपने रजिस्टर करना हो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लेन रजिस्टर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो हमारा ये काम हो जाए, मतलब कि यूजर सेव हो जाए, सॉरी इसको पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे ना, ये बिल्कुल ऊपर से भी पैरेंथेसिस है तो नीचे भी पैरेंथेसिस भी आएगी, ठीक है। हम कहेंगे अगर तो सर आपका यूजर है ऑलरेडी, सर एक मैसेज पास कर दें। अच्छा, कौन सा मैसेज? मैसेज सर ये यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली या यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, ये भी कह सकते हैं। बेहतर ये है कि यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, इससे ये होता है कि जरा थोड़ा लगता है कि ऐसे जैसे हमसे मुहातिब हुआ जा रहा है। तो आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका दिल करे आप कुछ और लिख दें, ठीक है, रजिस्टर यूजर नहीं कहना चाह रहा कि ऐड यूजर, ऐड अ न्यू यूजर सक्सेसफुली, यूजर ऐड सक्सेसफुली, कुछ भी लिख दें, मैसेज में कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखेंगे एज सच एज सेम सर वही प्रिंट होके आपके सामने आगे आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 201 लिखा है, ठीक है, ऊपर 400 लिखा है, यहाँ पर 200 लिखा है। अब ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि 400 कोड क्यों लगाते हैं, 201 कोड क्यों लगाते हैं, 202 क्यों लगाते हैं, 203 क्यों लगाते हैं, फिर 500 क्यों लगाते हैं। तो ये बहुत से कोड्स हैं, तो जो मैं वन बाय वन भी आपको इन कैरेक्टर कोड्स के ना नंबरिंग वैसे भी आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं, आप इनका मतलब भी है ना सर्च कर सकते हैं। जैसे वो वहां पर वो प्रोसेस डॉट एग्जिट डॉट वन था, तो हर एक का ना मतलब अलग से है, ठीक है। अब आपने क्या करना सर, इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाए, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, फिर सर कैच, ऑब्वियसली कैच पार्ट लिखेंगे सर, ठीक है, कैच लिख देते हैं। अब एरर प्रिंट करेंगे, अगर तुम्हारा ये सारा काम नहीं हो पा रहे तो एक एरर प्रिंट करवा दो। क्या एरर प्रिंट करवा दोगे सर, कोई ना कोई मसला है यहाँ पर, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, रिस्पॉन्स दे दो, मतलब कि रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया कि जब भी डेटाबेस, जब भी सर्वर आपको रिस्पॉन्स करेगा जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर जेसन लिख रहा हूँ, रेस्ट डॉट स्टेटस डॉट जेसन, पहले कोड लिख रहा हूँ फिर उसको जेसन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने 500 इसलिए लिख दिया, मैं उसका भी आपको बताऊंगा क्यों जी 500 लिखा, मैं उसका बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, मैं इधर ही मौजूद हूँ, ठीक है, तो मैं बता के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ, अभी सिर्फ आप समझें कि लिख क्या रहा हूँ बेसिकली। मैसेज हमने कहा जी, मैसेज दे दें किस चीज का, एरर मैसेज, किसी भी किस्म का एरर मैसेज पास कर दो, कि जो ऊपर से मैसेज है उसको पास कर दो, ठीक है, एरर डॉट मैसेज, एरर मैसेज पास कर दो, अगर कोई मसला है तो एरर को मैसेज का बस एक सिंपल सा पास कर दो, दैट्स इट सर। आपका देखें नीचे से एरर बिल्कुल टोटली रिमूव हो चुका है, पहले एरर आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि जब तक आप कैच, जब अगर ट्राई लिखेंगे तो कैच लिखना भी जरूरी है, याद रखिएगा। अगर मैं ये देखें ट्राई का कैच पार्ट खत्म करता हूँ ना सर, यहाँ पर एरर आएगा, नीचे देखिएगा, ये देखें, ये देख रहे हैं नीचे ब्रैकेट के नीचे एरर आ रहा है, क्योंकि कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड, या तो कैश पार्ट या कुछ ना कुछ आप लगाना पड़ेगा। जब आपने ट्रायल लगाया तो सर कैश भी लगेगा, ठीक है, तो कैश लगाएंगे तो देन ही आपका ये जो कोड है जी आप कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपने सक्सेसफुली लिख चुके हैं कि जी यूजर रजिस्टर्ड कैसे होगा, ठीक है। आपने दो कंडीशन, एक कंडीशन भी लगाई है कि अगर यूजर रजिस्टर है ऑलरेडी तो उसको बता देना कि जी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं,
और अगर नहीं है रजिस्टर तो उसको रजिस्टर आपने कर देना। और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, फुल नेम लेना है, ईमेल लेना और पासवर्ड लेना है। अच्छा, और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे यूज़र नेम ले लें, उसकी आईडी भी ले सकते हैं, यूज़र आईडी भी ले सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कोडिमो टीम्स की वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, अब उसमें मैंने आपको रजिस्टर करवाना हो, मैं या WWDD की वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, उसमें रजिस्टर करवाना हो, अब मैं ऑब्वियसली आपकी स्टूडेंट आईडी भी फिर यहाँ पर मांगूंगा जी, स्टूडेंट आईडी भी अपनी दें साथ, डिस्कॉर्ड का यूजर नेम भी दें अपना, तो आप डिस्कॉर्ड का यूजर नेम भी अच्छा यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, वो भी आप पास आउट कर सकते हैं। उसके डिस्कॉर्ड का यूजर नेम भी आप यहाँ पर इसके अंदर एंटर ऑन कर सकते हैं। मतलब कोई भी इन फील्ड ले लें, वो कोई ऐसा इशू नहीं, जितनी फील्ड आप चाहेंगे ले लेंगे। बट अभी मैंने सिंपल से सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है ना, एक बेसिक सा ये आपको बनाना सिखाया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है